morning students. Today we will start our new lesson, lesson number 4, heat. Okay. So what we will study in heat? Heat मतलब क्या होता है? गर्मी. ठीक है. heat मतलब कि गर्मी होती है. तो heat जो है किस तरीके से जनरेट होती है, कौन से फॉर्म में जनरेट होती है, वो सब हम यहाँ पढ़ेंगे. ठीक है. तो चलो आप सुनो कि हीट के अंदर हमें टेम्परेचर, थर्मोमीटर, वो सब हम पढ़ेंगे. ठीक है. हीट के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? टेम्परेचर, गुड कंडक्टर, इंसुलेटर्स. फिर टेम्परेचर के अंदर किससे हम टेम्परेचर जो है वो किससे मेजर करते हैं? थर्मोमीटर से. तो हम वो सब पढ़ेंगे. कौन से क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे ये सब लेसन में. ठीक है. तो चलो आपको मैंने शॉर्ट में आपको अभी बताया. अब मैं लिख के आपको बताती हूँ किसमें कौन से पॉइंट्स है. तो हॉट एंड कोल्ड, गरम या तो ठंडा. दूसरा पॉइंट है मेजरिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर हम कौन से यूनिट में मेजर करते हैं वो. फिर तीसरा है लेबोरेटरी टेम्परेचर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर. लेबोरेटरी में कौन सा थर्मोमीटर यूज करते हैं वो. फिर ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट किस तरीके से ट्रांसफर होती है, कौन से मोड में ट्रांसफर होती है, वो हम पढ़ेंगे. और काइंड्स ऑफ क्लोथ वी वेयर इन समर एंड विंटर. हम समर में किस टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं और विंटर में किस टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं वो. ठीक है. तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में एक बताती हूँ कुछ पॉइंट्स कि अगर आपको ये पॉइंट्स आएंगे और उसके अंदर आपको क्या लिखना है. ठीक है. तो उसमें आपका सबसे पहला जो फर्स्ट है वो है कि टू एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन आए कि कंडक्टर क्या होता है. कंडक्टर मतलब वो चीज जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो उसे कंडक्टर बोलते हैं. क्लियर. जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो उसे हम कंडक्टर बोलते हैं. तो आपको क्वेश्चन ऐसा अगर टू एग्जाम्पल आप दो कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दो एग्जाम्पल है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो आप उसके अंदर कौन से दो एग्जाम्पल. कंडक्टर मतलब वो चीज जहां जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. तो वो कौन सी चीज है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. कौन से ऐसे कंडक्टर्स है. तो कॉपर एंड आयरन. कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. ठीक है. अब सेकेंड, अब आपको ऐसा पूछेंगे अगर कि दो एग्जांपल दो इंसुलेटर के. इंसुलेटर मतलब वो जहां से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती उसे हम इंसुलेटर बोलेंगे. क्लियर. जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उससे हम इंसुलेटर बोलेंगे. एंड कौन सी ऐसी चीजें हो सकती है वो. तो वो कैसे. वुड से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है नहीं होती, पर कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, स्टील उन सब से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. तो आपको ऐसा अगर आएगा कि टू एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर, टू एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर, तो आप क्या लिखोगे इसमें. इंसुलेटर के दो एग्जांपल पूछे तो प्लास्टिक एंड वुड. क्या लिखोगे. प्लास्टिक एंड वुड. ये दो क्या है? इंसुलेटर है. क्लियर. जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती उसे हम इंसुलेटर बोलते हैं. उसके एग्जांपल प्लास्टिक एंड वुड. क्लियर. मैं पहले आपको शॉर्ट में बता रही हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और ऐसा हो तो आप क्या उसमें लिखोगे. ठीक है. फिर हम इसको और डीपली पढ़ेंगे. ओके. फिर जो है स्टेट मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. ऐसा आए स्टेट मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. ऐसा आए तो क्या करना है. क्लियर. तो देयर आर 3 मोड्स. कितने मोड्स है टोटल? 3 मोड्स है.
है कन्वेक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, तीसरा है रेडिएशन। तीसरा क्या है? रेडिएशन। आपको पूछेंगे क्वेश्चन में स्टेट मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है, तो आप लिखोगे कितने हैं? तो 3, देयर आर 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। फर्स्ट है कंडक्शन, सेकंड है कन्वेक्शन एंड थर्ड है रेडिएशन। क्लियर? ये तीन क्या है? मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है। क्लियर? समझ में? अब नेक्स्ट और आपको क्या क्या आ सकता है? विच टाइप ऑफ क्लोथ्स गिव्स प्रोटेक्शन इन विंटर सीजन? विंटर सीजन में मतलब कोल्ड में, ठंडी में हमें किस टाइप के क्लोथ्स जो है प्रोटेक्शन देंगे? तो किस टाइप के क्लोथ्स हमें प्रोटेक्शन देंगे विंटर में? वुलन क्लोथ्स। ऑब्वियसली जब ठंडी होती है तो हम क्या करते हैं? वुलन के क्लोथ्स वेयर करते हैं, है ना, तो वुलन क्लोथ्स। फिर आएगा व्हाट इज लैंड ब्रीज। यहाँ पे हम इसके अंदर लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज ऐसा दो पढ़ेंगे, ठीक है। तो लैंड ब्रीज क्या होता है? तो चलो हम वो देखते हैं कि व्हाट इज लैंड ब्रीज। तो लैंड ब्रीज में लैंड ब्रीज क्या होता है? in the coastal region during the night, in the coastal region during the night the currents to air flow from the cooler land flows from the cooler land towards the warmer sea. It's called land breeze. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लैंड ब्रीज। क्या बोलेंगे? लैंड ब्रीज, ठीक है। फिर व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर जो है उसका एसआई यूनिट क्या है? तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट जो है वो केल्विन है। आपको अगर ऐसा पूछेंगे एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर तो उसमें आएगा केल्विन। क्लियर? केल्विन आएगा, ठीक है। इतना समझ में आया सबको कि ऐसा यूनिट क्या होता है? आपको ये शॉर्ट में मैंने बताया है। अगर ऐसा कुछ पूछे तो आपको क्या लिखना है, ठीक है। अब जो है अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर अगर आप पूछेंगे कि टेम्परेचर मतलब क्या, टेम्परेचर मतलब हमें पता है, क्या पता है? टेम्परेचर मतलब हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है? टेम्परेचर मतलब कि बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसको मेजर हम कैसे करेंगे? तो टेम्परेचर के थ्रू। तो उसके लिए स्पेसिफिक डेफिनेशन है, ठीक है।
वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। टेम्परेचर को हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, किस तरीके से, वो मैं यहाँ बता रही हूँ, आप इम्पोर्टेंट है नोट डाउन कर लेना अपने बुक में, ठीक है। तो टेम्परेचर मीन्स डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, डिग्री हॉटनेस की या कोल्डनेस की, गर्मी या ठंडा ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसकी, इज कॉल्ड टेम्परेचर, इसको हम टेम्परेचर बोलेंगे। टेम्परेचर मतलब क्या, अगर आपको डेफिनेशन में पूछेंगे टेम्परेचर, आपको क्या लिखना है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिग्री हॉटनेस और कोल्डनेस कोई ऑब्जेक्ट की, उसको हम टेम्परेचर बोलेंगे। समझ में आया? टेम्परेचर में डेफिनेशन क्या आएगी, अब है गुड कंडक्टर ऑफ हीट्स एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। आपको अगर ऐसा पूछेंगे टेम्परेचर, सेकंड है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कि हीट का गुड कंडक्टर है तो कैसे है और क्या है, उसका डेफिनेशन लिखना है। तो द मटेरियल व्हिच अलाउ हीट टू पास थ्रू इट easily and speedily are called good conductor of heats. The materials which allow heat to pass through it easily, allows it to pass through it easily and speedily, is called good conductor of heat। आपको ऐसा लिखना है, speedily is called good conductor of heat। good conductor of heat मैंने बताया वो कंडक्टर जो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, हीट पास हो सकती है, उससे हम बोलेंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड सेम ऐसा है बैड कंडक्टर ऑफ, सेम दैट मींस अपोजिट है इसका, बाकी सेंटेंस फॉर्मेशन में ज्यादा चेंज नहीं होता। बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट में क्या आएगा, तो द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ, द मटेरियल विच, यहाँ पे जो है द मटेरियल which do not allow, heat to pass through it easily and speedily is called bad conductor। सिंपल, समझ में आया कि यहाँ पे जो है आपको बैड कंडक्टर ऑफ हीट में क्या है कि बैड कंडक्टर जो है हीट को पास नहीं होने देता। यहाँ तक मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये इतना चेंज, अलाउ के बाद से हीट से लेकर यहाँ तक पूरा सेम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर इसमें सेम है। क्लियर? डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू इट। क्लियर? इतना ही डिफरेंस है अलाउ और डू नॉट अलाउ। जो गुड कंडक्टर्स होते हैं वो हीट को पास होने देते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं वो हीट को पास नहीं होने देते। क्लियर? चलो अब एक बार हम सब कुछ देख लें।
कि टू एग्जाम्पल ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट मतलब गुड कंडक्टर्स मतलब वो चीज जो वो मटेरियल कि जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दो उसमें से उसको गुड कंडक्टर बोलेंगे। दैट मीन्स क्या है, कॉपर की वायर जो है इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है। फिर एल्यूमिनियम जो है वो भी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी। फिर आयरन वो भी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हमारी जो बॉडी है वो भी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। क्लियर। अब इंसुलेटर बोलो या तो बैड कंडक्टर बोलो, दोनों सेम है। इंसुलेटर भी वही चीज जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते उससे हम इंसुलेटर बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए वुड। क्लियर। वुड क्या है, अगर देखो ये जो डस्टर है वो वुड का बना है, तो हम यहाँ से वायर कनेक्ट करेंगे और यहाँ से दूसरा वायर उसका पास करेंगे, तो क्या होगा, दोनों हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास नहीं होगी। और इसके कंपेरेटिव अगर कभी आयरन या तो कुछ एल्यूमिनियम की चीज हम लेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। जैसा हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर जो है उसके अंदर हमने देखा था एक प्रैक्टिकल एक डायग्राम था, उसमें एक बल्ब था, एक स्विच था, वायर का पूरा कनेक्शन था। स्विच जब हम कनेक्ट करते हैं और जो हम एज अ स्विच हमने लिया तो की ली थी, चाबी, उसको अगर हमने वहाँ पे रखा था की को, तो क्या हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई थी और बल्ब जो है ऑन हो गया था। और उसके बदले हमने क्या रखा फिर बाद में, रबर। उसके बाद हमने रबर, हमारा जो इरेजर होता है वो वहाँ पे रख दिया और फिर वो पूरा कनेक्शन ऑन किया, कनेक्ट कर दिया। तो क्या हुआ उससे, वो हीट जो है पास नहीं हुई, हीट जो है वो पास नहीं हुई और जो है बल्ब ऑन नहीं हुआ। तो वो क्या था, इंसुलेटर। रबर, वुड, प्लास्टिक, ये सब क्या है, इंसुलेटर है, या तो हम बोल सकते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट। क्लियर, समझ में आया। तो उसमें प्लास्टिक एंड वुड। टू एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर, टू एग्जांपल ऑफ गुड कंडक्टर। क्लियर। अब जो है नीचे स्टेट मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट जो मोड्स बताओ, हीट को ट्रांसफर करने के अलग अलग मोड्स बताओ, किस तरीके से जो हीट है वो पास होती है, वो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें 3 मोड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। क्लियर, 3 मोड होते हैं। उसके बाद लैंड ब्रिज, फिर SI यूनिट, सी ब्रिज। तो अब सब फिर से हम और अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है, टेम्परेचर। तो क्या होता है टेम्परेचर, मतलब जो डिग्री मेजर करने के लिए कोल्डनेस और हॉटनेस की ऑब्जेक्ट की, उसको हम टेम्परेचर बोलेंगे। इतना क्लियर है, समझ में आ गया। अब जो है सेकेंड, वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड इज नोन फ्रॉम इट्स टेम्परेचर। ऑब्जेक्ट जो है वो कोल्ड है या तो हॉट है, गर्म है या ठंडा है ऑब्जेक्ट, वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें उसके टेम्परेचर से पता चलेगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस ऑन गिविंग हीट। जब हम किसी को हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और हीट हम अगर उसमें से कम हो जाए तो उसका टेम्परेचर भी कम हो जाता है। जैसे कि हमने जो है एग्जाम्पल के लिए वेसल ले लो। ठीक है, एक वेसल ले लो, उसमें पानी डाल दो और उसको गैस पे रख दो, गैस ऑन कर दो, फुल गैस कर दो। तो फुल गैस करने के बाद कुछ ही टाइम बाद जो है वो वेसल भी गर्म हो जाएगा, यूटेंसिल, और जो है वो अंदर का पानी जो है वो भी गर्म हो जाएगा। क्लियर, वो पानी जो है अंदर का वो भी गर्म हो जाएगा। पर अगर आप एकदम स्लो गैस कर दो तो क्या होगा, वो पानी जो है वो इतना जो बहुत उबल रहा था फुल थोड़े टाइम करने के बाद, वो पानी अब जो है कम हो जाएगा और उबलना उसका एकदम कम हो जाएगा, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में। अगर हम उसको हीट देंगे कोई भी चीज़ को तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और उसको हीट नहीं देंगे, डिक्रीज होगी उसकी हीट, तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा।
समझ में आया? क्लियर? इतना? अब आगे, द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थर्मोमीटर। थर्मोमीटर मतलब क्या? तो एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट का। कोई इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, उससे हम बोलेंगे थर्मोमीटर। आपको पता है ये नॉर्मली थर्मोमीटर कहाँ यूज होता है? डॉक्टर के पास होता है, फिर हमारे घर पे, फिर लेबोरेटरी में, है ना? मेडिकल यूज में और लेबोरेटरी में यूज होता है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर क्यों यूज करते हैं? तो टेम्परेचर, अगर हमें बहुत बुखार आता है तो हम ऐसे हाथ रखते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ हमें बुखार आ रहा है, पर हमें पता नहीं है कि हमें कितना बुखार है। ठीक है, 50 है, 120 है, 110 है कि 90 है, हमको पता नहीं है कि हमारा कितना बुखार, हमें टेम्परेचर है हमारे बॉडी का, बुखार आया है। तो हम क्या करते हैं? टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर लेके आते हैं, उसको थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। उसको जो है मुंह में रखते हैं, तो मुंह में रखने से क्या होता है? पता चल जाता है थोड़े टाइम बाद कि वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है। क्लियर? समझ में? थर्मोमीटर मतलब क्या? और दूसरा थर्मोमीटर होता है, दोनों जो है मेजर तो टेम्परेचर के लिए ही होते हैं, और थर्मोमीटर जो लेबोरेटरी में यूज होता है उसमें बहुत हाई डिग्री मेजर करना होता है प्रैक्टिकल्स करके, इसलिए वहाँ पे जो थर्मोमीटर यूज करते हैं उसमें जो है थोड़ा डिफरेंट होता है। और हम जो घर में यूज करते हैं नॉर्मली बुखार में आता है उस सब चीज़ के लिए, वो थोड़ा डिफरेंट होता है उससे। क्लियर? समझ में आया थर्मोमीटर मतलब क्या? फिर नेक्स्ट, थर्मोमीटर कौन से? क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर मतलब वो थर्मोमीटर जो डॉक्टर के पास यूज होता है। डॉक्टर के पास जो थर्मोमीटर होता है उसे हम क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। समझ में आया? डॉक्टर के पास जो थर्मोमीटर है उसका क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। और क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम कितना टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं? तो 35 to 40 डिग्री। कितना कर सकते हैं हम क्लिनिकल से? 35 to 42, 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 तक, 42 डिग्री सेल्सियस हम इतना मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर। कितना? 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर से। जो फ़ारेनहाइट में अगर कन्वर्ट करें तो 94 to 108 फ़ारेनहाइट। ये सेल्सियस है, टेम्परेचर दो में, एक सेल्सियस और एक फ़ारेनहाइट, दो में मेजर होता है। फ़ारेनहाइट जो है वो ज़्यादा होता है और कंपेयर टू सेल्सियस जो होता है वो कम होता है। समझ में? सेल्सियस जो है वो कम होता है। सेल्सियस क्लिनिकल थर्मोमीटर में मेजर करेंगे 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस मेजर कर सकते हैं। और जो फ़ारेनहाइट में अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो फ़ारेनहाइट में इंक्रीज हो जाएगा इसका डिजिट। कितना होगा? 94 to 108 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। क्लियर? 94 to 108 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। समझ में आया? फिर जो है नॉर्मल टेम्परेचर, हमारी ह्यूमन जो बॉडी है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम उसको फ़ारेनहाइट में मेजर करें तो 98.6, ह्यूमन बॉडी का अगर हम सेल्सियस में करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर? ये सेल्सियस में, और इसको हम अगर फ़ारेनहाइट में अगर हम इसको मेजर करें तो ये चेंज हो जाएगा, 98.6 हो जाएगा। ये मैटर करता है बहुत, हमेशा ये ध्यान रखें। 37 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है नॉर्मली, और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो फ़ारेनहाइट में होता है, और ये सेल्सियस में होता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर। समझ में आया? ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है आपको पता था? अगर नहीं पता है तो पता चल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट और the thermometer which is used in laboratory is known as lab
लेबोरेटरी थर्मोमीटर बोलते हैं, ठीक है। लेबोरेटरी में यूज करते हैं उसे हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर बोलते हैं। द रेंज ऑफ दिस थर्मोमीटर इज यूजुअली फ्रॉम -10 डिग्री टू 1110। जो लेबोरेटरी में जो यूज होता है ना थर्मोमीटर, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, लेबोरेटरी में जो थर्मोमीटर यूज होता है उसका टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक मेजर कर सकते हैं? -10 डिग्री, मतलब आप सोचो कितना ठंडा उसे मेजर कर सकते हैं। और 110 डिग्री 110 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं। 110 डिग्री सेल्सियस जो है इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने का हम मेजरमेंट कर सकते हैं टेम्परेचर का, जो लेबोरेटरी में यूज करते हैं थर्मोमीटर उससे। और जो नॉर्मली डॉक्टर के पास जो होता है उससे हम कितना करते हैं 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। और हमारी ह्यूमन बॉडी का कितना टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, समझ में आया? अब आगे, द थर्मोमीटर विच इज यूज्ड टू मेजर मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ डे इज नोन एज मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर। और जो थर्मोमीटर यूज किया जाता है सबसे ज़्यादा और सबसे कम टेम्परेचर मेजर करने के लिए उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। क्लियर? फिर जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर, देयर इज अ किंग फॉर कंस्ट्रक्शन नियर द बल्ब ऑफ मर्क्यूरी, द किंग प्रिवेंट्स मर्क्यूरी फ्रॉम फॉलिंग डाउन। अब जो है जो यूज करते हैं टेम्परेचर के लिए मेजर करने के लिए थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर, उसमें किंग होता है। उससे क्या होता है कि जो मर्क्यूरी का पॉइंट है वो फॉल ना हो, मर्क्यूरी गिरे नहीं ज़्यादा, इसलिए वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर, समझ में आया आपको यहाँ पर? फिर है ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट मतलब क्या? ये वाला ट्रांसफर ऑफ हीट मतलब क्या? सबसे पहले तो हमें वो पढ़ना है। तो द हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट अ हाई टेम्परेचर to a body at lower temperature. That is why hot tea becomes cold due to flowing of heat in the atmosphere. Transfer of heat मतलब heat का जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसका टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा, एक बॉडी से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा। और यहाँ पे इंक्रीज था बहुत और उससे ट्रांसफर हो गया दूसरी जगह, इसलिए इसका टेम्परेचर कम हो गया। एग्जाम्पल के लिए टी, जो हम चाय पीते हैं, तो टी हम जब बना के लाती है मम्मी, गर्म होती है, उसमें से धुआं निकल रहा होता है, तो वो लाके वहाँ रख देती है तो गर्म होता है, उसमें से हीट ट्रांसफर हो जाती है और कहाँ जाती है? एटमॉस्फेयर में। देखा ना, वेपर के फॉर्म में, धुएं के फॉर्म में जो है हीट ऊपर एटमॉस्फेयर में चली जाती है। और हीट जो है इस तरीके से ट्रांसफर हो गई है उसमें एटमॉस्फेयर में, और हीट जो टी की थी वो कम हो गई, उसका कम हो गया, ठंडी हो गई टी। क्यों ठंडी हो गई? क्योंकि हीट जो है ट्रांसफर हो गई टी में से एटमॉस्फेयर में। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम इट्स बॉडी टू अनदर बॉडी, कहीं और जगह पे, तो टी जो है उसमें टी में से वो हीट जो है पास होके वो एटमॉस्फेयर में चली गई, इसलिए टी जो है वो ठंडी हो गई। क्लियर, समझ में आया सबको? देखो बहुत इजी है ये, हमने पढ़ा मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट पढ़ा, कंडक्टर पढ़ा, इंसुलेटर पढ़ा, थर्मोमीटर हमने पढ़ा। थर्मोमीटर में क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में अगर आपको पूछेंगे डिफरेंस क्या है, तो आपको बताना है क्या डिफरेंस है कि उसमें टेम्परेचर जो पॉइंट मेजर करते हैं दोनों का अलग अलग होता है। टेम्परेचर जो मेजर करने का पॉइंट होता है वो अलग होता है। क्लिनिकल में 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस और लेबोरेटरी में -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? ओके, अब ये सब जो है इम्पोर्टेंट है, आप बुक में नोट डाउन कर लें। ओके।